खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 10वां बाब पहली 12 याद फिर 17 से 20वीं आयत तक। उस वक़्त खुदावन ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। न बटवाले जाओ, न थैली, न जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहां हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो। और जिस किसी शहर में दाखिल हो जहां तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ और वहां के बीमारों को शिफा दो। और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस किसी शहर में तुम दाखिल हो जहां तुम्हें कबूल ना किया जाए, वहां के चौकों पर जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव पर पड़ी है तुम पर झाड़ देते हैं। मगर ये जानो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि सदूम का हाल उस शहर की निस्बत ज्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। और वो 72 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूह भी हमारे ताबिया हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की मानद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं के रोंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुमको किसी चीज से जरर न पहुंचेगा। ताहम इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रखें। मसीह खुदावन ने मेरे अजीजों, एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कहता है कि खुदा कोई नहीं। अगर खुदा है तो वो हम पर जाहिर हो, हमसे गुफ्तगू करे, अपना इजहार करे। तो क्लास में से एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है, बात करता है, खुदाई बात करता है, खुदाई रवैये से जाहिर करता है। तो वो प्रोफेसर उससे पूछता है, आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं आया हूं क्योंकि खुदा अभी बिजी है, उसने मुझे भेजा है कि जाओ। मैं बिजी हूं, मेरी जगह पर तुम जाओ। खुदा ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है। आज अपने 72 शागिर्दों को दो दो करके भेजता है जहां वो खुद जाने को है। आपने अक्सर नाम सुना है, डेलीगेशन है जी, रिप्रेजेंटेटिव है जी, किसी को पेश कर रहे हैं।
तो शागिर्द जो गए हैं वो अपना कलाम लेकर नहीं गए, अपनी धन दौलत के लिए, शोहरत के लिए, अजमत के लिए, हशमत के लिए नहीं गए, बल्कि भेजे गए हैं। किसने भेजा है? खुदावंद यीशु मसीह ने। इसलिए भेजा है, उसके काम करने के लिए। जहां वो खुद जाने को है, जहां वो खुद जाहिर होने को है, जहां वो रूहों को बचाने वाला है, अंधों को आंखें देता है, बीमारों को अच्छा करता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदगी बख्शता है। तो जिनको भेजा है उन्हें बाइख्तियार भेजा है, अथॉरिटी के साथ। तो इससे पेशतर के हम आगे फर्दर ऐसी बातों पर गौर करें। हम जरा पाक कलाम में इस्तेमाल किए हुए अदद जो है उनके बारे में देखते हैं कि कोई भी अदद बेमानी नहीं। पाक कलाम में जितने भी अदद नंबर इस्तेमाल हुए हैं उनका एक खास मतलब है। मिसाल के तौर पर एक का अदद इस्तेमाल हुआ है। खुदा कितने हैं? हाँ जी, खुदा कितने हैं? एक है। बपतिस्मे कितने हैं? बाइबल मुकद्दस मसीह कितने हैं? एक है, एक। इसी तरह और बहुत सारे 2, 3, 4, हाँ जी, ये अदद हैं। आज 72 का अदद इस्तेमाल हुआ है। 70, 72, 7 मुकम्मल अदद है। सब्बत, सब्बतुन 7वें दिन आराम किया। तो यहूदियों में और बाइबल मुकद्दस में 7 का अदद मुकम्मल अदद है। और अब 7 के 70 बार, उससे भी मुकम्मल तरीन। ठीक है, अगर आप ये सुनते हैं, आप 666 भी लफ्ज सुनते हैं ना, शैतान का नंबर। ठीक है, तो कितने 6 आए हैं? 3, यानी 3 बार नामुकम्मल अदद। 6 का अदद नामुकम्मल अदद है। 6 का अदद क्रिएशन का अदद है। ठीक है, 6 दिन काम किया। हाँ जी, 6 दिन के बाद उसकी सूरत तब्दील हो गई, यानी 7वां दिन जलाली दिन है। तो इस तरह 6 का अदद नामुकम्मल है और 7 का अदद मुकम्मल अदद है। 7 के 70 बार, कितनी बार? 7 दफा माफ करो? नहीं, 7 के 70 बार, यानी मुआफ करना है। तो पाक कलाम में फिर 70 का अदद है, कामल अदद है। 72 का अदद डबल कामल अदद है। 73 है ट्रिपल कामल अदद है। 77 77 है। 7 के 7 बार मुकम्मल ही मुकम्मल अदद है। तो आज हम 7 और 70 पर बात करने से पहले इसकी बैकग्राउंड को देखते हैं कि ये 72 जो है अदद क्यों इस्तेमाल हुआ है, 70 या 72। इसके पीछे है क्या, बैकग्राउंड क्या है? इसकी बैकग्राउंड है 12 कबीले। यकूब नबी के 12 बेटे, कौम बनी इसराइल के 12 कबीले, 12 बेटों के जो उनका कुनबा है, जो उनकी आल औलाद है, वो 12 कबीले हैं। तो 12 का अदद मुकम्मल अदद है। बेशुमार जगहों पर 12 का अदद कबीलों के लिए इस्तेमाल हुआ है, 12 बेटों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो 12 बेटे हैं और अगर उनकी सारी आल औलाद भी हो तो वो 12 कबीले बन जाएंगे। अब 12 का अदद बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। दरिया उर्दन में 12 पत्थर रखे गए। काहन का जो सीना बंद होता था 12 पत्थर लगाए जाते थे। वो 12 कबीलों की मुनासबत से मुकम्मल अदद है। फिर जो है नजर की 12 रोटियां, हैकल में 12 रोटियां कबीलों की हैं, 12 बेटों की मुनासबत से रखी जाती थी। फिर हम देखते हैं
12 पत्थर, 12 बुनियादें, पनाहगाह की 12 बुनियादें, 12,000 फरलांग, मुकाशवा 21वें बाब में ये इस्तेमाल हुआ है। फिर हम देखते हैं 12 दरवाजे, 12 तुमन फरिश्ते, 12 का अदद बहुत बेशुमार इस्तेमाल हुआ है। 12 दरवाजे हैं, 12 पत्थर हैं, 12 दरवाजे हैं, 12 दरवाजों पर रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। अब रसूल 12 यीशु ने क्यों चुने? क्योंकि कबीलों की मुनासबत से। इस तरफ 12 कबीले हैं, इस तरफ 12 रसूल हैं। तो 12 रसूल यीशु ने 12 कबीलों के लिए चुने। अब आगे बढ़े तो जो 12 कबीले थे या 12 बेटों की औलाद या कौम बनी इसराइल या यकूब और उसके बच्चे कह लें, जब वो मिस्र में गए तो कितने लोग थे? हाँ जी, कितने लोग थे? 72। 70 गए और 2 आ गए, यूसुफ और उसकी बीवी। 70 का आदत भी इस्तेमाल होता है और 72 का आदत भी। ये मुहावरा भी है, 7 के 70 बार, ठीक है। 70 भी इस्तेमाल हुआ है और 72 भी। अब 72 लोग वहां पर हैं, ये बिब्लिकल बात है। यानी 72 कौम बनी इसराइल, पूरी दुनिया, खुदा के लोग 72 लोग कामिल अदद है। आगे बढ़े, मूसा के दौर में जब कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से रिहाई पाते हैं तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल था मूसा के लिए। तो खुदा ने मूसा से कहा कि अपनी मुआवनत के लिए 72 बुजुर्ग चुन ले। अब वो 72 बुजुर्ग 12 कबीलों की मुनासबत से चुने गए। 12 कबीलों में से 72 चुने गए, जो 12 कबीलों यानी सारे कौम बनी इसराइल की नुमाइंदगी थी। कितने लोग? 72। अब उनका भी एक मशहूर वाकया है कि 70 बुजुर्ग एक जगह पर हैं और 2 बुजुर्ग जो है वो खैमा इज्तिमा में है, खैमे में मौजूद है। जब खुदा का रूह नाज़िल हुआ तो 2 जो लैदा थे, अल्दाद और मदाद, वो भी नबूवत कर रहे थे। और जब यूशा ने देखा कि वो नबूवत कर रहे हैं तो मूसा से कहा, ऐ आका उन्हें रोक, क्योंकि वो नबूवत कर रहे हैं। तो मूसा ने कहा, उसे झिड़का दी और कहा कि काश सब लोग खुदा के नबी होते, काश के सब लोग खुदा के नबी होते। खुदा ये चाहता है हर इंसान खुदा के लोग हों, खुदा के नबी हों, पाक हों, बुजुर्ग हों, खुदा में बसे, खुदा का रूह में बसे और वो खुदा की हिदायत, पाक रूह की हिदायत से मूवमेंट करें, चलें, बसे, काम करें, बोलें, चालें। और ये बात जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, 72 शागिर्द, फिर वहां 120 की तादाद मिलती है रसूलों के अमाल में, ठीक है। तो 72 लोग हैं, 72 किताबें भी हैं। फिर यस्सु के 72 शागिर्द हैं। 72 शागिर्द यानी एक तरफ 12 हैं और एक तरफ 72। ये 72 12 की ही नुमाइंदगी करते हैं, समझने की बात है। तो कौम बनी इसराइल कितने थे? यानी कहने को 12 कबीले भी हैं और 72 लोग भी हैं। फिर आस्ता आस्ता और भी बढ़ते गए, लेकिन कहने का मतलब है 72, कहने का मतलब यह है कि सारी कौम बनी इसराइल। तो जब 72 के अदद आज इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि हम सब, पूरी दुनिया खुदा के लोग बने, खुदा के नबी बने, खुदा के पैगंबर बने, खुदा के मिशन को आगे लेकर बढ़े। और उन 72 में मैं और आप सब, सारी दुनिया शामिल है। और लिखा है उस वक्त खुदावन ने 72 और मुकर्रर किए। ये हवालाजात इस तरह के हर अंजील में पाए जाते हैं। हर अंजील में यीशु ने 12 शागिर्दों को भेजा, बाख्तियार भेजा, हदायत के साथ भेजा,
रसूली तकाज़ों के साथ भेजा, रसालती कामों के लिए भेजा, मिशन के लिए भेजा कि वो क्या क्या करें, चलते चलते क्या करना है। लूका की इंजील में 12 का भी जिक्र है और 72 का भी जिक्र है कि यीशु ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव में भेजा। किस लिए भेजा? लिखा है जहां वो खुद जाने को था। जैसे बाप ने मुझे भेजा है, मैंने तुम्हें भेजा है। तो जो डेलीगेशन होता है वो अपनी बात नहीं कहता। काहिन हो, खादम हो, प्याम्बर हो, पैगंबर हो, वली हो, खुदा की बात कहता है। हम अमानतदार लोग हैं, दयानतदार, ईमानतदार। अमानत है हमें मिली और अमानत को ईमानदारी के साथ आगे पेश करना है। मिलावट नहीं करना, मिलावट नहीं। मैं ये कहता हूं, मेरी ये सोच है, नहीं, ये मेरी नहीं। हमें सिर्फ खुदा की सोच, खुदा का ख्याल, खुदा की मर्जी, खुदा के पैगाम को, हुक्म को आगे पहुंचाना है। खुद भी अमल करना है और दूसरों तक भी पहुंचाना है। दो दो करके हर गांव और शहर को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इस रसालती काम के लिए हम देखते हैं, पहला काम दुआ करना, दुआ करो। दूसरा प्रचार करना। तीसरा अचीवमेंट है, क्या हासिल वसूल किया। आज के इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं, पहला दुआ करो। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। अपना अंदाजा लगा लें, इतनी बड़ी दुनिया है और उसमें बेशक क्रिश्चियनिटी की तादाद भी काफी है, लेकिन फसल उससे भी ज्यादा है। हमें मालिक से दुआ करना है, फसल के मालिक से दुआ करो। इसका मतलब है कि सारी दुनिया का मालिक कौन है? है जी। हमें तफरीक कहां पर करनी चाहिए? जहां पर करनी चाहिए वहां पर हम तफरीक नहीं करते, और जहां पर नहीं करनी चाहिए हम हर जगह पर तफरीक करते रहते हैं। नेकी और बदी में तफरीक करना है, लेकिन हम लोगों को रिजेक्ट करते रहते हैं। और हर कौम, कबीला, मजहब, अकीदे के लोग अपने आप को जन्नत के वारिस और दूसरों को दोज़ख के वारिस। आपको खुदा के प्यारे, लाडले और दूसरा कुछ भी नहीं लगता। ये हमारी गलत सोच है। हमें अपनी सोचों को भी ठीक करना है। खुदा क्या फरमाता है? सबको बचाना चाहता है। ये मंसूबा नजात है। और ये बात भी कंफ्यूज ना करें, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुदा तो कहता है कि मैं कौम बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, तो अब गैर कौमों के पास भी जा रहे हैं लोग। गैर कौमों का रसूल भी है। मंसूबा निजात, दुनिया को बचाने का मंसूबा पहला ये था। यीशु की जिंदगी में हम देखते हैं कि उसने रसूलों को चुना। क्यों चुना? पहले तो ये था कि सारी कौम बनी इसराइल जो खुदा पर ईमान रखती है, खुदा को अपना बादशाह मानती है, लश्करों का खुदा मानती है, बादशाहों का बादशाह मानती है, जो खुदा के बारे में, वाहिद खुदा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ईमान रखते हैं। मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं, यीशु के बहुत सारे अल्फाज हैं। तो पहला ये टारगेट था कि कौम बनी इसराइल यीशु पर ईमान लाए, मसीहा पर ईमान लाए, और कौम बनी इसराइल पूरी दुनिया में फैल जाए और दूसरे लोगों को भी निजात दहिंदा के पास लाए। लेकिन हुआ क्या? वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। फिर क्या हुआ? उसने शागिर्दों को चुना। अब शागिर्दों को भी चुना है तो ये भी पाक कलाम के मुताबिक है, पेशन गोइयों के मुताबिक है। अगर मछेरों को चुना है, ठीक है, तो पेशन गोइयों के मुताबिक है। तो यीशु ने जो रद्द किए हुए लोग हैं, मसूल लेने वाले हैं, उनको चुना है।
और 12 की टीम बनाई, 12 को भेजा है, फिर 72 और मुकर्रर किए हैं। अब उन्हें रसूली हदायत दी गई हैं, क्या है कि जाओ देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। बर्रे हाँ जी बेऐब हैं, मासूम हैं, और भेड़िए कौन है? फाड़ने वाले हैं। और आपने रोजमर्रा जिंदगी में तजर्बा किया होगा, आप भोले भाले हैं, कलाम की बात करेंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, जो सुनना भी पसंद नहीं करते, अच्छी बात सुनना पसंद नहीं करते। आपका वजूद ही उनके लिए वबाले जान है, आपसे नारवा सलूक रखेंगे। अगर आप यस्सु के हुक्मों के मुताबिक अमल करते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तो आपकी मुखालफत बहुत होगी। क्योंकि जिसको खुदा एक्सेप्ट करता है, दुनिया उसे रिजेक्ट करती है, और जो दुनिया को एक्सेप्ट करता है, दुनिया से प्यार करता है, खुदा उसे रिजेक्ट करता है। यह असूल है। आगे हम देखते हैं कि यीशु कहता है बर्रों को भेड़ियों के दरमियान बेचता हूं, ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती। ना बटवा ले जाओ, भाई जेब च पैसे नहीं होंगे तो की करोगे? मुझे मुनादी करना है, कहीं पर जाना है, मेरे पास बटवा ही नहीं, पैसे ही नहीं, तो मैं क्या करूं? फिर ना थैली, ना जूती। ये सारी बताने का मतलब ये है कि दौलत पर इन्हिसार नहीं, दुनियावी चीजों पर डिपेंड नहीं करना, उन पर भरोसा नहीं करना, बल्कि खुदा पर भरोसा रखना है। वो आपकी सारी जरूरियात को पूरा करेगा। मिसाल के तौर पर खुदा का खादम या काहन आपके पास आता है, उसके पास ना थैली है, ना जूती है, ना बटवा, कुछ भी नहीं। क्या आप उसे अपना नजराना देते हैं कि नहीं? खाने के लिए फराहम करते हैं कि नहीं? तो अगर मैं अपने साथ ही ले जाऊं तो इसका मतलब है कि मुझे खुदा पर भरोसा नहीं, मुझे अपने चीजों पर भरोसा है। तो खुदा ऐसी बातों से हमें दूर रखता है कि हम लालची ना बने, न थैली, न जूती, न दो कुर्ते। ठीक है, अगर मुझे किराए की या मेरी गाड़ी में तेल डलेगा तो जाऊंगा ना। तो इसका मतलब क्या है? कुछ काम अगले का भी है, जहां पर हमने जाना है उन्होंने फराहम करना है, खुदा पर भरोसा रखना है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अच्छा, दुनिया में ऐसा होता है कि जहां पर ये लफ्ज बोलना चाहिए वहां पर नहीं इस्तेमाल करते, ये ज्यादा लालच पर इस्तेमाल करते हैं, उस बात को भूल जाएंगे। खुदा कहता है मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही देना। लेकिन कई दफा हम गड़मड़ कर जाते हैं, जब लालच आ जाता है, खुदा पर भरोसा नहीं तो फिर लालच आएगा, पहुंच कर भी लालच आएगा। अपनी मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो फिर मैं अक्सर कहता हूं भाई तू केड़ा हाल जुटता थे, जो मजदूरी है वो मिलेगी। तो आप जो मजदूरी ले रहे हैं वो कौन सी है? स्पिरिचुअली है या मटीरियली है? कौन सी चाहिए आपको? ठीक है, तो आज के खादिमीन जो हैं उनके बारे में ये सारी बातें हम देखते हैं कि कहां पर क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं और राह में किसी को सलाम ना करो। यीशु खुद सलाम करता है, सलाम की तरजीह भी देता है। जिस घर में दाखिल हो पहले कहो इस घर को सलाम, इस घर की सलामती। तो इस आयत का मतलब क्या है कि राह में किसी को सलाम ना करो। मतलब ये कि फजूल बातें, फजूल वक्त, हाँ जी, जो खुदा का वक्त है खुदा को दे। सदा में सलाम ना करो, इसका मतलब है कि जिस काम के लिए तुम खुदा की बादशाही का पैगाम लेकर जा रहे हो पहले वो करना है।
अब राह में, रास्ते में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, ना खुदा की बात से दूसरों तक पहुंचाने में ताखीर करनी है। ये मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है। कभी खुदा की बादशाही का प्रचार करना, राह में चलते चलते ये मुनादी करना, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यही बात यूहन्ना इस्तबागी कहता है, क्योंकि वो यस्सु के लिए तैयार कर रहे हैं। ये शागिर्द भी, मैं और आप भी यस्सु के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन आजकल लोग अपने शागिर्द बनाते हैं, यस्सु के शागिर्द नहीं। अपने लिए काम करते हैं, सेल्फ सेंटर है, खुदा के लिए नहीं काम करते। हमें खुदा के लिए काम करना है, क्रिस्टो सेंटर बनना है। हमारी जिंदगी का मरकज और महवर यस्सु होना चाहिए। मुनादी का, रवैये का, किरदार का, काम और कलाम का सेंटर यस्सु होना चाहिए। जबकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपने लालच में ही ऐसी ऐसी आयतें फिट कर लेते हैं जिसमें सेल्फ सेंटर बनता है। अगर आपने खुदा का काम किया तो आप मजदूरी के हकदार भी हैं, जो सामने रखे वो खाओ, डिमांड नहीं। लेकिन अक्सर खा भी लेते हैं और डिमांड भी करना शुरू कर देते हैं किसी भी सेंस में। जो हमने चर्च का साउंड लेना है, हमने ये करना है, हमने चर्च तामीर करना है, तो कोई ना कोई ऐसे वो लफ्ज, वो मुद्दा, वो एम और मकसद निकाल लेंगे जिससे पैसे इकट्ठे करें। राह में सलाम ना करो। फिर आगे क्या लिखा है? जिस घर में दाखिल हो कहो कि उस घर को सलाम, उस घर की सलामती। ये प्रचार है, पैगाम है। अब जब मुनादी करते हैं, मैं और आप यीशु का प्रचार करते हैं, तो इसका ये नहीं मतलब कि हर जगह कबूलियत 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 ही होगी, हमें हर एक कोई कबूल करेगा। नहीं, रिजेक्शन भी है। हर जगह पर एक्सेप्टेंस नहीं है, हर जगह पर आपको नहीं कबूल करेंगे। लिखा है कि जिस घर में हो, जिस घर में दाखिल हो, पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहां होगा तो सलाम पहुंचेगा, वो जवाब देगा, वो वेलकम करेगा। और लिखा है, यानी कबूलियत है। अगर सलाम का फर्जंद वहां नहीं है, सलाम कौन है? सलामती कौन है? यीशु है। अगर उसका पैरोकार, उसका शागिर्द, उसका बेटा, नूर का फर्जंद, यीशु का फर्जंद यानी सलाम का फर्जंद वहां होगा तो वो तुम्हें कबूल करेगा। अगर नहीं होगा तो वो नहीं कबूल करेगा। उनके लिए क्या करना है कि चौक में जाकर अपने पांव की गर्द झाड़ देना। किस लिए? ताकि वो गर्द भी गवाही देगी कि इस शहर में, इस गांव में, इस घर में मुनादी की गई, खुदा की बादशाही का पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन इन्होंने कबूल नहीं किया, इन्होंने तौबा नहीं की। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जब यीशु आ जाता है तो यीशु ये नहीं कहता, यीशु क्या कहता है? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। यीशु बादशाह आपके दरमियान है तो आपके दरमियान है। तो जब तैयारी का वक्त है तो लफ्ज फर्क है, बादशाही नजदीक है क्योंकि बादशाह नजदीक है। तो रिजेक्शन भी है। अगर हम, बहुत सारे लोग कबूल करते हैं तो बहुत सारे रिजेक्ट भी करते हैं। तो वहां पर क्या करना है? और लिखा है कि सदूम के दिन, उस दिन अदालत के दिन सदूम का हाल उस शहर और गांव की निस्बत काबिल बर्दाश्त होगा, काबिल रहम होगा। क्यों? क्योंकि सदूम और उमूरा में तौबा की मुनादी नहीं की गई। तुम्हारे शहर गांव में ये मुनादी की गई और आपने तौबा नहीं की, इसलिए उनका हाल काबिल बर्दाश्त होगा। यीशु जब शाहाना अंदाज यरूशलेम में दाखिल होता है तो उस वक्त भी रोता है। क्यों रोता है शहर पर? क्योंकि कबूल नहीं किया। मौजे भी बड़े हुए हैं लेकिन कबूल नहीं किया, यीशु पर ईमान नहीं लाए।
और जिस किसी घर में दाखिल हो जहां तुम्हें कबूल किया जाए, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को शिफा दो, और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस किसी शहर में तुम दाखिल हो जहां तुम्हें कबूल ना करें, वहां के चौकों पर जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी तुम्हारे शहर से जो हमारे पांव पर पड़ी है तुम पर झाड़ देते हैं, मगर ये जानो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि सदूम का हाल इस शहर की निस्बत ज्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। अपनी अपनी जिंदगी पर भी गौर करें, अपने खानदान पर भी। ये तौबा की मुनादी हमें भी दी गई है। क्या हमने तौबा की है? यीशु पर ईमान लाए हैं? अगर लाए हैं तो आज वक्त है कि खुदा का शुक्र अदा करें, अगर नहीं तो ताइब दिल बने, तौबा करें, यीशु पर ईमान लाएं। और लिखा है और वो 72 खुश होकर वापस आए। खुश है, अपना हदफ चीफ कर लिया है, हासिल कर लिया है। अब खुशी का वक्त मौजब क्या है? खुशी की वजह क्या है? कि जिस काम के लिए भेजा गया था, ठीक है, वो पूरा किया है। खुशी की वजह यह है कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया थी। हमने जो कुछ कहा उन्होंने माना। जैसे यीशु बदरूहों को भी कंट्रोल करता है ना, तो कई लोग ख्याल करते हैं कि ये बल्जबूल की मदद से, तो यीशु ने इख्तियार दिया बदरूहों पर भी, अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया, इख्तियार के साथ भेजा है। बीमारों को अच्छा करना, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिंदा करना। लूका की इंजील 4 बाब में यीशु का मिशन है, वही मिशन मुझे और आपको आगे लेकर चलना है। कोई अपना मिशन नहीं बनाना, जैसे बहुत सारे मिशन है ना, बहुत सारी मिशनें हैं, नहीं, यीशु का मिशन लेकर चलना है कि उसने मुझे इसलिए मसा किया है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं, अंधों को दिनाई दूं, कुचले हुओं को रिहाई दूं। तो इख्तियार के साथ भेजा और वो 72 खुश होकर वापस लौटे। और खुदा कहा है खुदावंद तेरे नाम से आए बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। तब उसने उनसे कहा मैंने शैतान को बिजली की मानद आसमान से गिरते हुए देखा। यानी शैतान पर जब हम यीशु के काम करते हैं, ये हथियार, ये नक्शा हमारे पास है। कलाम के जो दोधारी तलवार है, इससे हम शैतान पर फतह पाते हैं। तो शैतान जो है, जो अपना जाहो जलाल दिखाता रहता है पूरे आसमान पर, यानी पूरी दुनिया पर काबिज है, इख्तियार रखता है। जब हम यीशु का काम करते हैं तो शैतान गिरा दिया जाता है। जो अपने आप में सेल्फ मेड है ना, वो बना हुआ, रुतबा बनाया हुआ है, सब कुछ है, वो तहस नहस हो जाता है, बशर्ते कि हम यीशु की कुव्वत से, कुदरत से, कलाम और काम से उस पर हैवी हो। तो जब शैतान गिरता है, उसके इरादे भस्म हो जाते हैं, उसके हमले जायल हो जाते हैं, तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। तब उसने उनसे कहा शैतान को बिजली की मानद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं के ढूंढने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज से जर्र ना पहुंचेगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो उसके लोग हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचता। बेशुमार मिसालें हैं, हमने देखा है, मुकद्दसीन को देखा है, क्रिश्चियन लोगों को देखा है, जिनका ईमान यीशु पर है, उन्हें बेशुमार जर्रा रसा चीजें पिलाई जाती हैं, खिलाई जाती हैं, फिर भी वो जिंदा है। तो ये उसका वादा है, वो रखवाली करता है, हिफाजत करता है। तो हम इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इस बात पर खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे गए। हमें इस बात पर नहीं खुश होना कि फलां शख्स या मैं बहुत मौजे करता हूँ, शिफा देता हूँ, जो भी बात मुंह से कहता हूँ वो पूरी हो जाती है, जो भी नबूवत करता हूँ वो पूरी हो जाती है, बड़ा खुदा के करीब है, बड़ा पहुंचा है, करने वाला है, ठीक है। इस बात पर ना खुश हो, हमने बदरूहों को निकाल लिया, इस बात पर ना खुश हो। किस बात पर खुश होना है कि हमारे नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं।
इंसाफ वाले दिन जो ये कहते हैं कि ऐ खुदावंद, वो सब खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। और उस दिन वो भी कहेंगे कि ऐ खुदावंद, हम तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, तेरे नाम से मोजज़े किए। और मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसलिए ये म्यार, ये पैमाना नहीं है कि जो बदरूहें निकालता है, जो मोजज़े करता है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा या उसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ है। आज हमें गौर करना है, क्या हमारा नाम किताब हयात में लिखा है, आसमान पर लिखा है? कौन है जो उस पर ईमान लाया और उस ईमान के मुताबिक, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है? और उसका वादा है कि जहां मैं हूं वहां पर मेरे लोग होंगे। आप में से अक्सर हो सकता है मोजज़े ना करते हो, करिश्मे ना दिखाते हो, लेकिन आपका ईमान खुदा पर है, उसकी पैरवी करते हैं, दिलो जान से उसकी इबादत करते हैं। हो सकता है आपके नाम ऊपर लिखे हों। तो इसलिए हमें डिसहार्ट नहीं होना। डिसहार्ट उस बात पर होना चाहिए कि अगर हम इस पर अमल नहीं करते तो, अगर इसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, ईमान के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तो हमें फख्र करना है। जैसे खुदा को अय्यूब नबी पर फख्र है, खुदा फिर फख्र करता है, मेरे बंदे को देखा है तूने? आप वो सारा हाल हवाल जानते हैं कि तूने उसके चौगिर्द बाढ़ लगाई है, बाढ़ हटा तो देख फिर। तो खुदा ने कहा तो उसकी जान नहीं निकाल सकता, हर तरह से आजमा ले। अपने बंदों पर खुदा को फख्र है। हमें हर पल, हर वक्त, हर जगह अपनी जिंदगी पर गौर करना है, आया मैं खुदा की तरफ हूं या किसी और की तरफ हूं? कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता हूं या किसी और की बात को मानता हूं? खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करें। आमीन। हम सबक